हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवत के क्लास में। तो लगभग हम लोग चैप्टर नंबर 25 तक कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करना है, जिसका शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी चीज है एंड आपके लिए काफी ये समझ सकते हैं कि कपिल मुनि जो भी कह रहे हैं हम सभी के जीवन के लिए कह रहे हैं। जो भी बता रहे हैं हम सभी के लिए बता रहे हैं। तो डेफिनेटली सब लोग अच्छे से इसको सुनेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरश्चार्थस्भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। श्री भगवानुवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृते गुणः। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा, जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्म दर्शनम यदा हुर्वे हुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा माता, जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति परः प्रत्यय गधामा स्वयं विश्वम येन समन्वितम। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं और इस भौतिक जगत के अस्तित्व से परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स एष प्रकृतिम सूक्ष्म दैवीं गुणमयीं विभु यदृक्ष्य ये वो मभ्य पद्यत लीलया। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उस महान से महानतम श्री भगवान ने सूक्ष्म भौतिक शक्ति को अपनी लीला के रूप में स्वीकार किया, जो त्रिगुणमयी है और विष्णु से संबंधित है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, गुणे विचित्रः सृजतिं स्वरूपः प्रकृतिं प्रजः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इहि ज्ञान गुहया। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अपने 3 गुणों से अनेक प्रकारों से विभक्त यह भौतिक प्रकृति जीवों के स्वरूपों को उत्पन्न करती है और इसे देखकर सारे जीव माया के ज्ञान आच्छादक गुण से मोहग्रस्त हो जाते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एवं पराभिज्ञानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अपनी विस्मृति के कारण दिव्य जीवात्मा प्रकृति के प्रभाव को अपना कर्म श्रेष्ठ मान बैठता है और इस प्रकार प्रेरित होकर त्रुटिवश अपने को कर्मों का कर्ता मानता है। इसका मतलब है, जब हम यानी आत्मा इस शरीर में रहते हैं तो हम मानते हैं यही मेरा कर्म क्षेत्र है और हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चीजें सब कुछ भगवान तीनों गुणों के अधीन है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है और उससे विवश होकर हमें सारे कार्य करते हैं। जबकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, हम कर्ता नहीं है, हम तो एक निमित्त मात्र है। जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तदस्य संस्कृति बंध पारतंत्रम च तत्कृतम भक्त्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृत्तात्मनः। फिर आगे
कपिल मुनि भगवान कहते हैं भौतिक चेतना ही मनुष्य के बद्ध जीवन का कारण है, जिसमें परिस्थितियां जीव पर हावी हो जाती है। यद्यपि आत्मा कुछ भी नहीं करता और ऐसे कर्मों से परे रहता है, किंतु इस प्रकार वह बद्ध जीवन से प्रभावित होता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदु भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। कपिल मुनि भगवान कहते हैं पद जीव के शरीर, इंद्रियों तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों का कारण भौतिक प्रकृति है। इसे विद्वान मनुष्य जानते हैं। स्वभाव से दिव्य ऐसे आत्मा के सुख तथा दुख जैसे अनुभव स्वयं आत्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर आगे अब देवहूति माता देवहूति भगवान कपिल मुनि से पूछती हैं। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदश्च यदात्मकम्। अब देवहूति माता ने कहा, हे भगवान, आप परम पुरुष तथा उनकी शक्तियों के लक्षण कहें, क्योंकि ये दोनों इस प्रकट तथा अप्रकट सृष्टि के कारण हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, कपिल मुनि भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा यतत्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवतः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग ही प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है तो इसे प्रकृति कहते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं पंचभिः ब्रह्मा चतुर्भिर्दर्शभिस्तथा एतच्च तु विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदुः। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं महाभूतानि पंचैव भूरापो अग्नि अमर रुन्नभ तन्मात्राणि च तावान्ति गंधादीनि मतानि मे। कपिल मुनि भगवान कहते हैं 5 स्थूल तत्व के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 है, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द। तो यहाँ पे 24 तत्वों के बारे में बताया गया है। 24 तत्वों का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे वर्णन है। क्या वर्णन है 24 तत्वों का? कि 5 स्थूल तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। सेकंड चीज 5 सूक्ष्म तत्व गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श और शब्द। गंध हम जो सूंघते हैं, स्वाद जो जीभ से स्वाद लेते हैं, स्पर्श जो हाथों से छूते हैं, रंग आंखों से देखते हैं और शब्द वाणी से बोलते हैं। फिर आगे कपिल मुनि कहते हैं, कपिल मुनि भगवान कहते हैं इंद्रियाणि दश श्रोत्रम टवग्रीग्रसननासिकः वाक्करो चरणौ मेढम पायुदर्शम उच्यते। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये हैं श्रवणेन्द्रियां, स्वादेंद्रियां, स्पर्शेंद्रियां, दृश्येंद्रियां, घ्राणेन्द्रियां, वार्गेंद्रियां, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जनेन्द्रियां तथा मल त्याग इंद्रियां। तो ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां 5 है हमारे और कर्म इंद्रियां 5 है हमारे। जैसे ज्ञान इंद्रियां क्या है? हमारी आंखें जिनसे हम चीजें देख पाते हैं, नासिका जिससे हम कोई चीज गंध ले पाते हैं, हमारे मुख जिससे हम कोई वाणी बोलते हैं, कान जिससे हम कुछ सुनते हैं और हमारे त्वचा जिससे हम कुछ स्पर्श करते हैं। कि 5 क्या है? हमारी ज्ञानेन्द्रियां। और 5 क्या है? कर्मेंद्रियां है। वो क्या क्या है कर्मेंद्रियां? वो है हमारी, जैसे हमारे पैर या चलने के लिए काम आता है, ठीक है। हमारे हाथ पैर कार्य करने के लिए काम आते हैं। पैर से हम चलते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, तो ये क्या है? हमारी एक इंद्रियां हुई कार्य करने की इंद्रियां। चलने की इंद्रियां 2 हो गई। एक हाथ हो गई कार्य करने, हाथ हम कार्य हाथ से करते हैं, चलते पैर से है, ठीक है।
जननेन्द्रियां यानी जनेन्द्रियां, जिससे किसी भी शिशु का निर्माण होता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं सेक्स, है ना, जो हमारी कमर के नीचे का भाग है ना, जिससे क्यों यूज किया जाता है, जिससे संतान उत्पत्ति उत्पत्ति की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। तो हमारी जनेन्द्रियां, मल त्याग भी एक प्रोसेस है, सुबह सुबह उठ के हम मल त्याग करते हैं, वो एक प्रोसेस है। और वागेंद्रियां, ठीक है, वक्ष स्थल हमारा, वागेंद्रियां। तो ये पांच हमारी ज्ञान कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां। पांच क्या हो गए हमारे, सबसे पहले पांच हमारे क्या हो गए, ऊपर देखिए, पांच क्या है हमारे स्थूल तत्व, फिर पांच सूक्ष्म तत्व, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ठीक है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनोबुद्धिरहंकार अश्चित्त मृत्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपयः। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में चार प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली है। अब चार और बची, वो क्या है, सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना। ओके, तो ये क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना, ठीक है, जो कि हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो ये इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 24 तत्व, 24, फिर से याद करिए, 24 इंपॉर्टेंट तत्व जो कपिल मुनि भगवान ने बताए। हमारे स्थूल तत्व, हमारा गंध, स्पर्श, रंग, रंग, शब्द यानी ध्वनि कानों से सुनने वाली, और स्वाद। फिर पांच हमारी स्थूल तत्व, पांच स्थूल तत्व क्या है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। पांच सूक्ष्म तत्व क्या है हमारे, रंग, शब्द, स्पर्श, स्वाद और गंध, ठीक है। फिर आते हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे आंख, कान, जीवा, त्वचा और जिह्वा, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी हमारे मुख जिसे हम बोलते हैं। फिर हमारी कर्मेंद्रियां, ये क्या है, जीव, जीव हमारी कर्मेंद्रिय, जिसको वागेंद्र करते हैं, ठीक है। ये कर्मेंद्र है, ये खाने को ठीक से पचाने का काम करती है, कार्य करती है। तो जीवा हमारा हाथ कार्य करने का काम करता है, हमारा पैर चलने के काम आता है, हमारी जो है जनेन्द्रियां संतान उत्पन्न करने के काम आती है, कमर के नीचे का भाग, और मल त्याग के लिए जो हमारा मल त्याग की इंद्रियां रहती हैं, वहां से मल त्याग होता है। उसके अलावा सूक्ष्म इंद्रियां हैं चार, मन, बुद्धि, अहंकार और कलुषित चेतना। ये 24 तत्व होते हैं, 24 तत्वों को एकदम याद रखना है। तो यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणा सगुणस्य सन्निवेशु मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इन सबको सुयोग ब्रह्म माना जाता है, इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में जाना जाता है। फिर से याद रखिए कपिल मुनि भगवान क्या कर रहे हैं, जितने 24 तत्व हैं इनको सुयोग ब्रह्म माना जाता है, इन सभी 24 तत्वों को मिलाने वाला तत्व कौन है, काल है, जिसको 25वें तत्व के रूप में जाना जाता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रभावम पौरुषम प्राहु काल में के यतो मह्यम अहंकार विमूढ़स्य करतु प्रकृति मीयुषः। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है।
फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, प्रकृते गुणस्तामस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान अपनी माता से कहते हैं, हे स्वयंभू मुनि की पुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन संभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि समन्वेते स सत्तवानाम भगवानात्म मायया। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। फिर याद रखिए, काल कौन है? भगवान का ही रूप है। भगवान भीतर से परमात्मा है, सामने से काल हमें दिखते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, दैवाटक्षुभित धर्मिण्याम स्वस्त्याम योनो पर पुमान आध्यत वीर्यम सासुत महत तत्वम हिरण्यमयम। अब यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्यमय कहते हैं। यह सब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, विश्वमात्मगतम वैंचन कुटस्थो जगत जगतं गुरुः स्वतेजसा पिबत्ति ब्रह्मात्म प्रस्वापनम तमः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, इस प्रकार तेजस्वी महत तत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करते करके उस अंधकार को निकल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। फिर आगे श्लोक नंबर 21 में कपिल मुनि भगवान क्या करते हैं उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।